दोस्तों, ये यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे हैं। अभिषेक सिंह इनका नाम है और यही इनकी उपलब्धि है। क्योंकि ये मंत्री के बेटे हैं तो इनके लिए वीआईपी प्रोटोकॉल जारी किया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो सरकार दिन रात वीआईपी कल्चर को जड़ से मिटाने की बात करती है, उसी सरकार के वो मंत्री जो इस कल्चर के सबसे ज्यादा विरोध में रहे हैं, वही अपने बेटे के लिए वीआईपी प्रोटोकॉल जारी करवा रहे हैं। लेकिन जब मामला सुर्खियों में आता है तो एआई का जमाना बताकर मामले से किनारा भी कर लेते हैं। दोस्तों, स्वतंत्र देव सिंह यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं। मामला उनके दफ्तर से ही जुड़ा हुआ है, जहां से उनके बेटे को प्रोटोकॉल देने को लेकर एक लेटर जारी हुआ और ये लेटर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो गया। इस चिट्ठी के वायरल होते ही विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। सपा और कांग्रेस नेता इस पर सवाल खड़े करने लगे। 14 अगस्त को जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के निजी सचिव आनंद कुमार द्वारा कथित तौर पर जालौन जिले के डीएम और पुलिस अधीक्षक को एक लेटर भेजा गया। इस लेटर में मंत्री के बेटे अभिषेक सिंह को स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त के दिन प्रोटोकॉल दिए जाने का जिक्र था। पत्र में साफ तौर पर लिखा था कि मंत्री के बेटे के साथ चलने वाली गाड़ियों को उनके निजी स्टाफ का नाम और नंबर प्रोटोकॉल टीम को उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि संबंधित लोग आपस में संपर्क कर सके और यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। लेकिन सवाल यही था कि मंत्री के बेटे होने के अलावा और कोई पद या फिर औहदा नहीं रखते हैं, तो उन्हें प्रोटोकॉल दिया क्यों गया। वही मामला जब सुर्खियों में आया तो मंत्री के निजी सचिव आनंद शर्मा कहते हैं कि एआई का जमाना है, हमारी तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किया गया, ये फर्जी लेटर है। लेकिन कैबिनेट मंत्री के बेटे के पर्सनल सिक्योरिटी पीएस बताते हैं कि निजी सचिव ने एक प्रोटोकॉल पत्र जारी किया था। ऐसा पहली बार हुआ। इसके तहत एक सिपाही उपलब्ध कराया गया था। वहीं एसपी ने भी प्रोटोकॉल दिए जाने की बात से इनकार कर दिया। एसपी का कहना है कि मंत्री के बेटे को कोई सुरक्षा नहीं दी गई। जिन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए उन्हें प्रोटोकॉल के अनुसार दी जाती है। जो इस कैटेगरी में नहीं आते उन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा सुविधा नहीं दी जाती। अगर कोई सुरक्षा और सुविधा निजी तौर पर लेना चाहता है तो उसे शासन की गाइडलाइन के मुताबिक पैसे जमा करने होते हैं। नियमों के अनुसार वीआईपी प्रोटोकॉल सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को दिया जा सकता है जिन्हें Z+, Y या फिर Y+ सुरक्षा मिली होती है। इसके अलावा मंत्री और ऊंचे पद पर बैठे सरकारी अधिकारियों को भी प्रोटोकॉल मिलता है। इस श्रेणी में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, न्यायाधीश, सेना प्रमुख और इसी स्तर के दूसरे अधिकारी शामिल होते हैं। उधर सपा ने भी मामले को लेकर सत्ता पर निशाना साधा। लिखा, भाजपा एक तरफ वीआईपी कल्चर घटाने और परिवारवाद खत्म करने की बात और दावे करती है, जबकि सत्ता में आते ही भाजपाइयों का परिवारवाद और वीआईपी कल्चर किस कदर उत्पात और तांडव कर रहा है और जनता के ऊपर बोझ बन रहा है, ये सामने है। भाजपा एक धोखेबाज, झूठी और मक्कार पार्टी है जो कहती कुछ है और करती कुछ है। भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये भाजपा और भाजपाई धर्म और राष्ट्र का नाम लेकर सत्ता कब्जाते हैं और सत्ता पाने के बाद धर्म और राष्ट्र को धोखा देते हैं और भ्रष्टाचार और गुंडाई के साथ अपराध भी करते हैं। इस मामले के बाद सवाल यही उछल रहा है कि वो सरकार जो वीआईपी कल्चर के खिलाफ थी और उसी सरकार के वो मंत्री जो सबसे ज्यादा इस आवाज को बुलंद करते थे, अब उनके बेटे के लिए वीआईपी प्रोटोकॉल कैसे जायज है। हालांकि अधिकारियों ने इस आरोप से इनकार कर दिया है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा, फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।